जल रहे हैं दिए उन घरों के, चमकती हुई शाम है, लेकिन उदास है उस घर का दिया सरहद पर जिसका जवान है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस। आज के इस वीडियो में हम कारगिल युद्ध पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 3 मई 1999 से एक बटाली के छोटे गांव से, जहां पर एक आदमी एक चरवाहे का पालतू जानवर खो गया था जिसका नाम था तासी नाम गया। दोस्तों ये आदमी अपने ही पालतू जानवर को ढूंढने के लिए बाहर निकला हुआ था अपने एक दोस्त के साथ। तो वो देखता है अपने दूरबीन में एक जगह पर बंकर्स के बगल कुछ लोग नजर आते हैं अजीब सा काम करते हुए। उसको शक हो जाता है कि ये लोग सरहद के उस पार से आए हैं। इसी बात को वो इन्फॉर्म करता है इंडियन पोस्ट पे। तो इंडियन पोस्ट की पेट्रोलिंग टीम इस बात की पुष्टि करने के लिए पेट्रोलिंग करने जाती है और उसको ये बात सच लगता है कि ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये साजिश किया हुआ वेल प्लान्ड पाकिस्तानी आर्मी का ऑपरेशन है। तो इस बात को, इस घटना को कारगिल के और भी जगहों पर देखा जाता है, जैसे द्रास, काक्सर और मुस्को और बटालिक सेक्टर में। पाकिस्तानी सेना ने इंडियन के 130 पोस्ट पर कब्जा कर चुके थे। और दोस्तों पाकिस्तानियों ने इस काम को साजिश दे रहे थे ऑपरेशन बद्र के तहत, और इसी ऑपरेशन बद्र को हमारी भारतीय सेना जवाब देने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। इसके तहत पूरे भारत के कोने कोने से लगभग हजारों की संख्या में सेना को जो है डिप्लॉय किया गया कारगिल के डिस्ट्रिक्ट में। और दोस्तों उस समय भारत के जो चीफ ऑफ आर्मी थे वो जनरल वेद प्रकाश मलिक थे। दोस्तों इस ऑपरेशन को तेजी देने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर को चलाया 26 मई 1999 से। और दोस्तों हमारी नेवी सेना पीछे नहीं रही, वो अपने कर्तव्य को ऑपरेशन तलवार के तहत निभाया। और दोस्तों उस समय इंडियन आर्मी को ऑपरेशन के दौरान पॉलिटिकल सपोर्ट पूरे देश दुनिया भर से मिल रहा था, वो चाहे यूरोपीय यूनियन के देश हों, चाहे हों G8 की कंट्रीज़ या फिर हों एशियन कंट्रीज़। दोस्तों उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन थे, जिन्होंने खूब सारा प्रेशर डाला नवाब शरीफ पर कि वो अपनी आर्मी जो है पीछे हटा दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। और दोस्तों पाकिस्तानियों को पहले से ये एडवांटेज मिला हुआ था क्योंकि वो ऊंचाई पर पहले से बैठे हुए थे। और बैटल ऑफ टोलोलिंग ये जो है वार का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। टोलोलिंग पहाड़ी पर रिकैप्चर करना इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये 16,000 फीट की ऊंचाई पर था और यहाँ का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस से -11 डिग्री सेल्सियस होता है। और ऊपर से पाकिस्तानियों द्वारा लगातार फायरिंग किया जा रहा था, जिससे चढ़ाई करने में बहुत ही मुश्किल आ रही थी। और दोस्तों लेकिन फिर भी इस काम को कैप्टन अजीत सिंह ने करके दिखाया। वो बताते हैं चढ़ाई के दौरान उनको 2 चीज़ों में से किसी एक को चुनना था, हथियार और खाना। तो वो हथियार को चुने थे। और दोस्तों बताया जाता है कि चढ़ाई के दौरान ज़्यादा लोड लेकर चलना बहुत ही इम्पॉसिबल काम है। ये बताते हैं इस वार के दौरान 3 दिन तक ये कुछ भी खाए नहीं थे, केवल सिगरेट के भरोसे ये जिंदा थे। इस वार के दौरान मेजर अधिकारी और इनके साथ 2 सैनिकों की मौत हो गई, शहीद हो गए। और मेजर विवेक गुप्ता और उनके साथ 6 और सैनिक भी शहीद हो गए। दोस्तों इस टोलोलिंग के बगल में एक पहाड़ी था जिसका नाम था पॉइंट 5140, जो 1600 मीटर की दूरी पर था टोलोलिंग से। दोस्तों ये इसकी ऊंचाई 17,000 फीट की ऊंचाई पर थी और ये टोलोलिंग से भी ज़्यादा ऊंचाई पर था। और इस पॉइंट 5140 को रिकैप्चर करने का काम, इस टास्क को जो है लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश जोशी को दिया गया। और इसमें 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट संजीव सिंह और दूसरे ग्रुप को लीड कर रहे थे विक्रम बत्रा। दोस्तों इस पहाड़ी पर भी कब्जा रिकैप्चर किया गया और भारतीय सेना का जीत हुआ। और दोस्तों एक और पॉइंट था जिसका नाम था टाइगर हिल, जिस पे कब्जा करना भारतीय सेना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 3 और 4 जुलाई के बीच इस पे चढ़ाई स्टार्ट किया गया। हमारे 22 सैनिकों द्वारा चढ़ाई स्टार्ट किया गया। इसमें एक सैनिक बहुत ही बहादुरी के साथ लड़े थे जिसका नाम था ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। दोस्तों ये जब ये और इनके साथ जितने भी इनके साथी थे आधी चढ़ाई कर चुके थे, तब पाकिस्तानियों द्वारा पता चल गया था और उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। योगेंद्र सिंह यादव जब महज 60 फीट की दूरी पे थे टाइगर हिल के, तो इनको 3 गोलियां लग गई पैरों और कंधे पर, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी चढ़ाई रोका नहीं और ऊपर टाइगर हिल पर पहुंचे और जितने भी बंकर से उसको ध्वस्त कर दिया, उड़ा दिया। और इसी को देखते हुए इनके साथ और भी सैनिक भी मोटिवेट होकर ऊपर चढ़ गए और आखिरकार टाइगर हिल को कब्जा कर लिया और भारतीय सेना की विजय हो गई और ये मिशन भी कामयाब हो गया। दोस्तों इस पूरे वार के दौरान चौंका देने वाली बात यह है कि आखिरकार इतनी सारी गोलियां लगने के बाद भी हमारे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जिंदा रहे। और दोस्तों पॉइंट 4875 को रिकैप्चर करने के लिए विक्रम बत्रा को असाइन किया गया। आखिरकार ये कामयाब रहे इस पहाड़ी को कैप्चर करने पर। लेकिन जब ये बंकर से बाहर निकले एक दोस्त को बचाने के लिए, जिसका पैर डैमेज हो चुका था एक्सप्लोजन की वजह से, तो वापस जाते हुए एक पाकिस्तानी सैनिक ने इन पर गोली चला दी और उसी समय इनकी जान चली गई। तो आखिरकार पॉइंट 4875 को तो भारत ने जीत लिया, लेकिन भारत के 2 बहादुर सिपाही की जान गंवानी पड़ी, जिनका नाम विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नायर था। 14 जुलाई को
अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑफिशियली इस ऑपरेशन विजय को सक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया और 26 जुलाई 1999 को इस कारगिल वार को ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया। दोस्तों आज के समय में इस 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के नाम से मनाया जाता है और भारत में भारत का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो कि कारगिल में लड़े 4 बहादुर सिपाहियों को दिया गया, जिनका नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और ग्रेनेडियर युगेंद्र सिंह यादव। दोस्तों ओवरऑल एस्टिमेट किया जाता है इस युद्ध में 527 सैनिक मारे गए और लगभग 1300 लोग घायल हो गए। तो दोस्तों ये रही कारगिल की कहानी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।